पूर्वं प्रतीयताम। फूल बिलपत्र की नाचा है। पुष्पम बिलपत्रम प्रतीयताम। हाँ, धूप होगा, धूप लगाइए। ओम वनस्पति देवानाम धूपम प्रतीयताम। धूप ही धूप। ओम वनस्पति देवानाम धूपम प्रतीयताम। इदं गुरुते नमः धूपम समर्पयामि। शंभो सिग्मा महेश्वराय नमो नमः धूपम प्रतीयताम। श्री श्रद्धेताभ्यो नमो नमः धूपम प्रतीयताम। चलिए माल को तोड़ के चढ़ा दीजिए। ओम श्री इदं प्रसादं नैवेद्यं प्रतीयताम। चलिए श्रीफल चढ़ाइए। ओम ऋतुफलम नैवेद्यं प्रतीयताम। चलिए अगरबत्ती लगा दीजिए। ठीक है, जवान मतलब जवान देवानां धूपम दीयताम। धूपम आर्त्यम दीयताम। थोड़ी आराम से महाराज, अभी आप जाते। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। लगा दीजिए। हाँ, जिनको आना है सही अर्पण कर दीजिए। सब देवताओं को पहुंच गया वो। हाँ, फूल बेलपत्री अक्षत रख लीजिए। बड़ी शंकर भगवान की जय। श्री सूजी महाराज ने 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में और संतान सप्तमी के व्रत के बारे में कथा सुना रहे हैं। श्री सूजी महाराज के वचनों को वह 88,000 ऋषियों ने ध्यान पूर्वक से सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्री राज? एक दिन महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत लाइए जिसके कारण से प्रभाव से मनुष्यों के संसार के दुख दूर हो जाए, पुत्र और पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान बोलते हैं, राजन तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक से सुनो। एक समय की बात है, लोमस ऋषि ने ब्रजराज मथुरापुरी में वासुदेव जी के घर में पहुंच जाते हैं। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम आसन बैठाकर अनेक प्रकार से सत्कार वंदना करते हैं। मुनिदेव के चरण होकर चंडामत पान करते हैं और घर को पवित्र धारण करते हैं। और पूर्ण करने के बाद में मुनि प्रसन्न होकर के उनको और कथा सुनाने लगते हैं। कथा कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा, देव की दुष्ट दुराचारी पापी कंस तुम्हारे कई पुत्र को मार डाले हैं, जिसके कारण से तुम अनंत दुखी रहा करती हो। इसी प्रकार से राजा उसकी पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती हैं, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत के विधि विधान के साथ किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनिराज से कहते हैं, ऋषिराज कृपा करके रानी चंद्रमुखी संपूर्ण वृत्तांत कीजिए, विधि विधान पुस्तक से वर्णन कीजिए, जिससे आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। लोमस ऋषि ने कहा, देवकी अयोध्या की राजा धनुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अनंत सुंदर थी। अभी उसे विष्णु नामक गुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वो अनंत सुंदर थे। रानी और ब्राह्मणी में इतना प्रेम था। एक दिन वह